वेल हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर गुड। यार आज के मैच में आई डोंट नो क्या हुआ, दो चीज़ थी जो बहुत ऑब्वियस हो गई। हालांकि बहुत सारी और भी चीज़ें थी इसके बारे में बात किया जा सकता था, लेकिन अंपायरिंग और कैच ड्रॉप, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12-13 कैच ड्रॉप हो चुके हैं अभी तक ही इन 5 मैचेस में, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन ऑफ अ गुड लीग। अगर हम बात करें लीग को भाई बेहतर करने में, तो आप क्या बात करते हो? अगर आप ओवरऑल प्रोस्पेक्ट से बात करोगे, सबसे पहली बात करोगे कि भाई अंपायरिंग जो है वो टॉप नॉच होनी चाहिए। दूसरी आप बात करते हो कि यार फील्डिंग, अक्सर आप किसी भी टूर्नामेंट की बात करो उसमें 6 and 4 इंडिविजुअल लगाते हैं। फील्डिंग जो होती है वो यूनिट करती है, और यूनिट अगर 12-12 कैचेस ड्रॉप करे, मैं नेपाल के प्लेयर या फॉरेन प्लेयर को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर ओवरऑल ऐसे होगा तो फिर वो जो लेवल अप करने की बात है वो कहीं ना कहीं पर मामला खराब हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले अंपायरिंग, भाई देखो संदीप लामिछाने ने कुछ टाइम पहले बहुत क्लियरली मेंशन किया था और कहा था कि अगर अंपायरिंग को दुरुस्त नहीं किया गया, अगर इस पर डिसीजन, सिंपल सी कहानी है यार, जब प्लेयर कोई गलती करता है, लेट्स से एक गेंदबाज है, वो अगर नो बॉल डालता है, दूसरी नो बॉल डालता है, उसको हर नो बॉल पर फाइन होता है। फाइन क्या होता है? 1 रन। अगर वो वाइड डालता है, हर वाइड पर उसका फाइन होता है। बैट्समैन अगर मिस्टेक करता है, उसकी हर मिस्टेक पर देयर इज अ चांस कि उसकी विकेट चली जाए। लेकिन अंपायर जो गलती करता है उसको लेकर के कोई कहानी नहीं है। या तो आप कुछ ऐसा कर दो कि भाई अंपायर ने अगर 5 गलत डिसीजन दिए तो उसके 1 पॉइंट माइनस, और अगर उसके ओवरऑल 50 मैच में या 10 मैच में या 20 मैच में 5 पॉइंट माइनस हो गए, तो उसका अंपायरिंग का जो क्राइटेरिया कहो या फिर जो आपने उसको आपने उसको हक दिया अंपायरिंग करने का, वो उससे ले लिया जाएगा। उसको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा और तब जाकर के वो दोबारा से अंपायर बनेगा। एटलीस्ट अंपायर्स को ये, क्योंकि आज वाला जो रोहित पौडेल वाला खासकर आउट था, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो, मैं यहां पर ना रोहित की बात करूंगा ना कुछ, रोहित पौडेल वहां पर आउट थे, उनको आउट देना था। भाई कोई भी जो पहली बार भी मैच देख रहा होता, अगर वो भी देखेगा कि यार पैर उठ रहा है और साफ साफ दिख रहा है कि पैर वापस अंदर नहीं गया, मुझे नहीं समझ में आया किस सेन माइंड में उसको नॉट आउट दिया गया। रोहित को खुद भी पता था कि भाई मैं आउट हूं। उन्होंने जब रिप्ले वहाँ स्क्रीन पर देखा होगा, उनको पता होगा कि भाई मैं आउट हूँ। आप सोचो कि जो फॉरेन प्लेयर, मैंने ट्रोल क्रिकेट पर देखा, हालांकि मैं मैच में देख रहा था ये चीज़, लेकिन ट्रोल क्रिकेट ने उस चीज़ को बताता पोस्ट किया था कि जो फॉरेन प्लेयर्स थे उनके रिएक्शन और ज़्यादा थोड़े से वो थे, बिकॉज रवि ओपारा ने मैंशन भी किया। अब आप खुद सोचो, अब आप एक बार को ये बात मुझे बताओ, रवि ओपारा 2 दिन पहले नेपाल प्रीमियर लीग की तारीफ कर रहे होते हैं। 2 दिन पहले वो कहते हैं कि यार मैंने भरोसा भी नहीं किया था कि 1 साल के अंदर अंदर पैराफिट लग जाएगा और हम फ्लड लाइट मैच खेल रहे होंगे। मुझसे लोगों ने कहा था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और यहाँ तक हो जाएंगी। पिछली बार वो आए, इस बार वो आए, उनको खुद फर्क पता चला। ही वॉज अमेज्ड, ही वॉज हैप्पी। आज वही रवि ओपारा कह रहे थे कि हमने रोहित पौडेल को आउट कर दिया था, उससे पहले हमें लगता है हमने उनको एलबीडब्ल्यू भी कर दिया था, लेकिन हमारे हक में डिसीजंस नहीं हुए। तो अगर फॉरेन प्लेयर, और वो भी एकदम क्लियर, ऐसा नहीं होता ना क्लोज कॉल होता है तो आप कहते हो कि यार आप फाइट करते हो, 19-20 वाला मामला होता है जहां पर अंपायर कंफ्यूज होता है कि यार आउट दूं या नॉट आउट दूं। लेकिन यहां पर तो कंफ्यूजन की कहानी ही नहीं थी, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं थी। बट स्टिल ये जो नॉट आउट दिया गया है, ये अच्छा फैसला नहीं, और पहली बार नहीं हुआ है। इसीलिए संदीप ने बहुत क्लियरली अपनी सोशल मीडिया पर लिखा था साफ साफ के भैया अगर ये इसी तरह से चलता रहेगा तो फ्यूचर में प्लेयर को परेशानी होगी, और हो सकता है देयर इज अ गुड चांस कि, सोचो कोई ऐसा प्लेयर जो अपने बिल्कुल अपने करियर के डिप पर चल रहा है, खराब पर चल रहा है, और एक दिन उसको बहुत अच्छा नॉक मिलता है, वो बहुत बेहतरीन खेल रहा होता है, और उस बहुत बेहतरीन खेलने के बीच में ही अचानक से एक गलत फैसले पर वो आउट हो जाता है और उसके अगले मैच में उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद उसको दोबारा मौका ही नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये समझने वाली चीज़ है। और फिर इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो कैच ड्रॉप। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कल बोरा ने भी कैच छोड़ा था, उनके हाथ से भी कैच गिरा था। सो आज भी आप देखो, आज भी इजी कैचेस हाथ से गिरे हैं। सो कैचेस भी एक बहुत बड़ा सीन, क्योंकि नेपाल हैज़ बीन अ गुड फील्डिंग यूनिट। सो अगर नेपाल की गेंद की कैचिंग में इशू आएगा, कल को नेपाल की अगर फील्डिंग में इशू आएगा, सॉरी बॉलिंग में इशू आएगा, तो हम सोचेंगे, उससे बात करेंगे। बिकॉज बैटिंग में इशू आएगा तो शायद हम ना करें कि यार बैटिंग तो कमज़ोर है ही। बैटिंग कुछ बैट्समैन है जो आते हैं जाते हैं, इन फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म रहते हैं, लेकिन फील्डिंग, अंपायरिंग, ये वो चीज़ें हैं जो आपको एज अ होल संभाल कर चलनी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आई डोंट नो रोहित पौडेल क्यों T20 जोन में नहीं आ रहे हैं। भाई स्कोर कुछ भी हो, आप लेस देन 100 के स्ट्राइक रेट से खेलोगे, आप नेशनल टीम के कैप्टन हो,
तो भाई मामला जो है यहाँ पर, अगर मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि एक दो अगर इस लीग में, हालांकि अभी तो बस लीग स्टार्ट हुई है, किसी का नाम मेंशन करना सही नहीं होगा बिकॉज जो जीते भी हैं वो 2-2 पॉइंट्स पर हैं, तो हम वेट करेंगे कि इस लीग में कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर आए और 2-3 मैच में थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, 4 मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आए और फिर इवेंचुअली बोर्ड पर। हालांकि हम ये भी चाहेंगे कि क्रिस लिन हो गए या फिर डेविड मिलान हो गए, इस तरह के प्लेयर्स हो गए, ये थोड़े रन करना शुरू करें सो दैट ये एक एग्जाम्पल बने। बिकॉज वो रवि बोपारा को हम देख रहे हैं कि वो, हालांकि वी ऑल नो कि रवि बोपारा जो है वो वो T20 के प्लेयर नहीं है, ठीक है, उनका वो स्टाइल नहीं है। जैसे शिखर धवन थे, शिखर धवन T20 के प्लेयर नहीं है, तो उनका जो स्टाइल जो है वो यही रहेगा कि वो 130 बहुत अच्छा रहा तो 140 किसी किसी दिन बहुत अच्छा रहा तो 50-60 के स्ट्राइक रेट से भी, 150-160 के स्ट्राइक रेट से भी वो खेल सकते हैं, वरना उनका आइडियल गेम जो है वो आपको 130-140 के स्ट्राइक रेट पर ही दिखेगा। लेकिन दिस प्रीटी मच प्रूव्स कि भाई एक एक्सपीरियंस प्लेयर खड़ा होकर किस तरह से खेल रहा है, उससे नए प्लेयर्स को समझना पड़ेगा कि हाउ डू यू गो आउट देयर एंड हाउ डू यू स्टार्ट स्कोरिंग रन। सो यस, आज लुम्बिनी के फेवर में अंपायरिंग हुई और लुम्बिनी को फ़ायदा उसका हुआ, लेकिन चितवन मस्ट नॉट बी वेरी अपसेट कि यार चलो मतलब ठीक है। हालांकि यस, दे मस्ट बी अपसेट अबाउट देयर बैटिंग के रन्स उनको बोर्ड पर लगाने पड़ेंगे। अब पिछला वाला सीजन नहीं है, आप एक चीज़ नोटिस करना, पिछले सीजन के आप स्कोर कार्ड उठाकर देखना, इस सीजन का स्कोर कार्ड उठाकर देखना, यू विल नोटिस वन थिंग कि पिछले बार से चीज़ें बेहतर चल रही हैं और अभी 1-2 मैच हुआ है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ऑलरेडी डबल सेंचुरी टीम की लग चुकी है। सो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि जैसे जैसे आप एक चीज़ में ढलते हो आप बेहतर होते जाते हो। सो यस, आने वाले मैचेस में आपको बेहतर चीज़ें दिखेंगी, लेकिन आपको उससे पहले अपनी फील्डिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अंपायर्स को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा बिकॉज ये एक बड़ा टूर्नामेंट है और इस जैसे टूर्नामेंट में इफ़ यू डू स्टफ लाइक दिस देन वो काफ़ी हद तक चीज़ें ख़राब हो सकती है। अच्छा, कुशल मल्ला का भी कैच ड्रॉप हुआ था, उन्होंने भी वहाँ से कुछ खास नहीं किया। खैर, गुलबदीन नायब की एक अच्छी परफॉर्मेंस, इट वाज इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए चाहता हूं कि जो फॉरेन प्लेयर, जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो आकर के परफॉर्म करें, बिकॉज जब वो परफॉर्म करेंगे तो जो नेपाल की नेशनल टीम के हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है, वो उनको पता है कैसे खेलना है, वो खेलते भी रहते, ठीक है कभी कभी इंस्पायर हो जाएंगे, बट जो नए लड़के टीम में है ना वो जब देखेंगे खेलता हुआ, जैसे अब मैं खुद अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। कल मैं बॉक्स क्रिकेट खेलने गया था लाइफ में पहली बार, मैंने नहीं खेला आपसे पहले, उसके रूल बड़े ट्विस्ट एंड टर्न वाले रूल हैं, एकदम ज़बरदस्त, आपका दिमाग खराब हो जाएगा वैसे रूल हैं। लेकिन जब आप 1-2 मैच खेलता हुआ देखते हो लोगों को, देन यू अंडरस्टैंड और फिर धीरे धीरे आप पेसअप कर लेते हो, आप पकड़ लेते हो और फिर आप उस हिसाब से खेल लेते हो। मैं बॉलिंग अच्छी कर रहा था, बैटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं कर रहा था। सो ये है कि आप जैसे किसी को देखते हो ना उससे सीखते हो और धीरे धीरे उसको अपने अंदर भी ढाल लेते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू प्लेयर्स टू सी गुलबदीन नायब किस तरह से खेल रहे हैं यहाँ पर। अब हो सकता है कुछ लोग आएँ और नान कह के या फिर और कुछ कह करके उनको टीज़ करें या कुछ और करें, जो मैं कभी नहीं करता हूँ। मेरा सिंपल फंडा है भाई, अगर कोई किसी चीज़ में बेहतर कर रहा है, चाहे वो बाबर आजम ही क्यों ना हो, उनको देखो, सीखो और फिर अप्लाई करो, saying that कि बाबर आजम is a very good player, जिसको जो ट्रोल करना है करते रहें। बट येस, एट दिस पॉइंट इन टाइम नेपाल प्रीमियर लीग बेहतर हो रही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर इसके ऊपर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, फिलहाल आपको लुम्बिनी के लिए दिन अच्छा था, ये कह लेंगे कि हाँ भाई चलो दिन अच्छा था, उनके हक में चीज़ें हुई। हालांकि वो बहुत पहले मैच को जीत गए और अगर एक आध इनिंग थोड़ी तेज़ आ जाती तो शायद वो और जल्दी इस मैच को जीत जाते। बट मूविंग फॉरवर्ड आई एम होपिंग कि हमें और बेहतर क्रिकेट देखने को मिलेगी और बेहतर टूर्नामेंट भी देखने को मिलेगा। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।